वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत वादे के मुताबिक मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है और उसके पाकिस्तानी मईशत पर भी असरात मुरतब होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि बर वक्त पॉलिसी साजी, बचत इकदाम और माली नस्बत के जरिए सूरत हाल बेहतर अंदाज में निपटने की कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम किया जाए और इसकी शुरुआत हुकूमत और अशराफिया से की जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक सिफारती और माशी टीमों की कोशिशों से मुल्क में खाम तेल की मकदार दस्तियाब है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकर्रर कीमत से ज़ायद वसूली रोकने के लिए इकदाम कर रही हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल से तजावज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल भी $96.27 फी बैरल तक पहुँच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $9.29 का इजाफा देखा गया। अमरीकी खाम तेल $9.02 महंगा हुआ। ये इजाफा तेल के महफूज ज़खायर मार्केट में लाने के ऐलान के बावजूद हुआ और आलमी तवानाई एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर जारी करने का ऐलान भी किया था। अमेरिका ने पाबंदी के शिकार ममालिक को आर्जी तौर पर रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी महकमा खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि एक आर्जी इकदाम है जिसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवाराई मंडियों में इस्तेकाम को फ़रोग देना है। सर ट्रंप की ये इजाज़त 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह महदूद और कलील मुद्दती इकदाम सिर्फ इस तेल पर लागू होता है जो पहले से तरसील के मराइल में है और इससे रूसी हुकूमत को कोई नुमाया माली फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। स्कॉट बेसेंट ने मजीद कहा कि तेल की कीमतों में ये आर्जी इजाफा एक मुख्तसर और वक्ती खलल है जो तवील मुद्दत में हमारे मुल्क और मईशत के लिए बड़े फ़ायदे का बायस बनेगा। बहुत जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनियां तबाह कर दी जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और ईरान अब अपने ज़ख़ीरे में मौजूद मिसाइल फायर कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान की क़यादत ज़ेर ज़मीन चली गई, जबकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के ज़ख्मी होने के इत्तलात भी सामने आई हैं। ईरानी क़यादत बंकर्स और शहरी इलाकों का रुख कर चुके हैं। आज ईरान पर अमरीकी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि ईरान के खिलाफ पेशकदमी जारी रखी जाएगी और अमरीकी अफवाज अपने अहदाफ के हुसूल तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। जंग कब ख़त्म करनी है ये फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने कहा कि इराक पर गिरने वाला तैयारा दुश्मन का निशाना नहीं बना, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात आने पर आगाह करेंगे। यौमुल कुद्स के मौका पर हमलों के बावजूद लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची कहते हैं कि आज ईरान में यौमुल कुद्स है और सेहूनी हुकूमत और अमरीका के वहशियाना हमलों के बावजूद लाखों ईरानी तेहरान और दीगर शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं, जो अपने मजबूत आज़म और इरादे का इजहार कर चुके हैं। दुश्मनों को आखिरकार ईरानी अवाम की ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर अद्या के सरबरा अली राजानी और दीगर हुकूमती और रहनुमाओं ने भी रैलियों में शिरकत की है। रैलियों पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में बम का एक टुकड़ा लगने से एक खातून शहीद हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि ईरानी क़यादत ज़ेर ज़मीन चली गई है और बंकर में छुप गई है। इसके बरक्स यौमुल कुद्स के मौका पर हमलों के बावजूद लाखों ईरानी सड़कों पर निकल आए। आयतुल्लाह अली रज़ा एराफ़ी भी तेहरान में एक रैली में शरीक हुए। ईरान में जुमा को यौमुल कुद्स मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया, जिसके दौरान इस अज़म का अदा किया गया कि बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। यौमुल कुद्स के मौका पर अस्फ़हान के तारीखी नक्श जहाँ स्क्वायर में लोगों का समंदर उमड़ आया। दुनिया के बड़े अवामी चौकों में शुमार होने वाला ये मैदान बैनुल-अक़वामी यौमुल कुद्स की रैलियों के दौरान अमरीका और इसराइल की जंगी जहारियत के खिलाफ अपने मुल्क की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करने वालों से भर गया है। ईरान में यौमुल कुद्स रैली के दौरान एक मिसाइल अद्या के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी के करीब से इमारत पर आकर लगा। जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ईरान भर में रैलियाँ निकाली गईं। तेहरान में निकाली गई एक रैली में ईरानी अद्या के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी भी शरीक हुए। वो मीडिया से बात कर रहे थे जब एक मिसाइल उनके थोड़े से फासले पर गिरा। इसराइली बमबारी के बावजूद रैली जारी रही। इराक में रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने से तमाम 6 फौजी हलाक हो गए। अमेरिका की तस्दीक। ईरान के साथ जंग में मारे जाने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद 13 हो गई। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 1444 हो गई। 18,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। हमलों में 20 रिहायशी 5,000 कारोबारी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 59 स्कूल तबाह हुए, 195 असातिज़ा और तलबा जख्मी हैं। हिलाल अहमर के 16 सेंटर्स पर 21 रेस्क्यू गाड़ियाँ और 19 एम्बुलेंस को तबाह कर दिया गया है।
के खिलाफ जंग में अमेरिका का भारी जानी, माली और जंगी नुकसान। अमेरिका ने तमाम वाकयात को हादसात करार दे दिया। जंग के दौरान इतने ज़्यादा हादसात से अमेरिकी अमले की अहलियत और निज़ाम पर सवालात उठने लगे हैं। कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 तैयारे गिरे हैं। अमेरिका ने कहा कि हादसा हुआ। कुवैती पायलट ने गलती से अमेरिकी तैयारों को मार गिराया। ईरान ने 12 MQ-9 मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने एक तस्लीम किया और कहा कि MQ-9 अस्करी ड्रोन हादसे के नतीजे में गिरा है। सबसे बड़े हादसे अमेरिकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई, 2 फौजी जख्मी हुए। अमेरिका ने आग हादसे का नतीजा करार दे दी। KC-135 की टेल उड़ गई। कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ। और अब कल रात KC-135 इराक में तबाह हुआ। हमले के तमाम 6 अरकान मारे गए और अमेरिका कहता है कि हादसा हुआ। माहिरीन और अमेरिकी शहरी सवाल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हादसात ईरान जंग के दौरान क्यों पेश आ रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? ऐसे हादसात को कौन रोकेगा? लबनान पर इस्राएली हमले जारी, 773 शहीद, 1933 जख्मी हुए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों में 103 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने 2 मार्च से लेकर अब तक ईरान पर 7600 और लबनान पर 1100 हमलों का दावा किया, जिससे अंदाजा होता है कि ईरान बिलखसूस लबनान में कितने बड़े पैमाने पर तबाही होगी। लबनान ईरान से 150 गुना छोटा मुल्क है। अमेरिका और इसराइल ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों के सेंटर को भी ना बख्शा। तेहरान में वाक़ई खुसूसी अफराद के लिए कायम मारूफ डाउन ऑटिज्म कैफ़े एक फ़ज़ाई हमले के बाद तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक ये कैफ़े, जो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के हामिल अफराद को रोज़गार और समाजी शमूलियत फराहम करने के लिए कायम किया गया था, हमले के नतीजे में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। ये कैफ़े तेहरान के इलाके वेनाक के करीब एक शॉपिंग सेंटर में कायम किया गया था और इसका मकसद खुसूसी अफराद को माशरे में फ़ाल किरदार देने के साथ साथ इन्हें माली खुद मुख्तारी का मौका फराहम करना था। यहाँ काम करने वाले अफराद मुख्तलिफ शिफ्टों में खिदमात सर अंजाम देते थे ताकि वह एतमाद और माशरती ताल्लुकात का तजर्बा हासिल कर सकें। समाजी कारकुनों का कहना है कि ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं बल्कि खुसूसी अफराद के लिए उम्मीद, खुद एतमादी और माशरती कबूलियत की अलामत था। इस तबाही को बहुत से लोग एक बड़े समाजी नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। आबना हुर्मुज़ में ईरान के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका का 2500 मेरीन्स पर मुश्तमिल फौजी यूनिट मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन का ऐलान। अमेरिका में मेरीन कोर एक तेज़ रफ्तार और इंतहाई मुतहरिक फौजी दस्ता है, जिसमें 2200 से 2500 मेरीन्स, जंगी हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज़, खुसूसी फोर्सेज और लॉजिस्टिक यूनिट शामिल होते हैं। इस यूनिट को आमतौर पर फौरी जंगी कार्रवाई, समुद्री सिक्योरिटी और हंगामी फौजी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी लेकिन फौरी तौर पर नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरानी अवाम उठ खड़े होंगे और हुकूमत को गिरा देंगे, ताहम ऐसा आसानी से नहीं होगा। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि ईरानी अवाम के पास हथियार नहीं। ट्रंप का कहना था कि ईरान में हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत मुमकिन है, मगर इसके लिए वक्त लग सकता है क्योंकि आम लोगों के पास हथियार और वसाइल महदूद होते हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने का अलर्ट जारी। अमेरिकी अमले की नकलो हरकत 15 मार्च तक महदूद कर दी गई। अमेरिकी सफारत खाने की शहरियों को बड़े इज्तिमा से दूर रहने की हिदायत। अमेरिकी शहरियों को अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। अमेरिकी शहरियों को मकामी खबरों पर नजर रखने और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करने की भी हिदायत की गई। अमेरिकी शहरियों की स्टेप रजिस्ट्रेशन ऐप अपडेट रखने का भी मशवरा दिया गया। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाना, लाहौर, कराची, पेशावर कौंसल खाने सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाना ने 170 मजदूरों को बाहिफाजत महफूज निकाल लिया। ये मजदूर अमेरिका के नए सफारत खाना कॉम्प्लेक्स की तामीर में मसरूफ थे। कार्रवाई मुतल्लिका कंपनी के ताउन से अंजाम दी गई। तमाम मजदूरों को फौरी हिफाजती इकदाम के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि शहरियों की हिफाजत हर हाल में अवलीन तरजीह है। हंगामी सूरत हाल में तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। ये इकदाम बैरूत में मकामी हालात की पेचीदगियों को देखते हुए लिया गया। सफारत खाना ने मजदूरों को मजीद रहनुमाई और इमदाद फराहम की है। पाकिस्तानी हुकाम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बैरूत में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बर वक्त हिफाजती इकदाम काबिल तारीफ हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ऑपरेशन वजूहात की बुनियाद पर कुछ देर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में मामूली एडजस्टमेंट की गई थी। एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें अब मामूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने मुसाफिरों से गुजारिश की है कि अपनी परवाज़ों के बारे में मालूमात के लिए मुतल्लिका एयरलाइन के साथ रब्ता करें। लकी मरवत में फितनाल खवारिज का खैर पख्तूनख्वा पुलिस पर एक बार फिर बुज़दिलाना हमला। बेनटी के इलाके में IED हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहदा और जख्मियों में तमाम पुलिस के एहलकारों का ताल्लुक खैर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत से है। शहदा में SHO थाना शादी खेल इंस्पेक्टर सदर आजम शहीद, कांस्टेबल शाह बहराम शहीद, कांस्टेबल शाह खालिद शहीद, कांस्टेबल हाजी मोहम्मद शहीद, कांस्टेबल गुलजादा शहीद, कांस्टेबल सखीजादा शहीद और कांस्टेबल नमदार शहीद शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत दहशतगर्दी का वाक़या साबित करता है कि पाक फौज का अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ बिल्कुल दुरुस्त है।
لکی مروت آئی ڈی دھماکے میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا. ڈی پی او نذیر خان، ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان اور افسران کی بڑی تعداد کی نماز جنازہ میں شرکت. شہداء میں ایس ایچ او اعظم خان اور 6 کانسٹیبل شامل ہیں. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی. افسران نے پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.